शुक्रिया 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 बाबा तेरा शुक्रिया। मुरली में है बाबा तेरी जादू खुदाई, मुरली में है बाबा तेरी जादू खुदाई। झूम रहा है मन का मधुबन महकी अमराई, झूम रहा है मन का मधुबन महकी अमराई। ऐसा ज्ञान दिया हमको जो हमसे मिला दिया, ओ बाबा तुमने तो हमको हीरा बना दिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। ओम शांति। आज बड़े ही खुशी का दिन है। हम सब इंदौर जोन के भाई बहनों को एक बहुत ही सुंदर विषय पर लाइव क्लास कराने के लिए मधुबन बेहद घर से आदरणीय सूरज भाई जी हमारे सम्मुख हैं। हम भाई जी का अनंत हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ में भ्राता जी का हम शुक्रिया धन्यवाद भी करते हैं कि आपने आदरणीय आरती दीदी जी के निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। भ्राता जी के लिए कहेंगे कि आप यथा नाम तथा गुण के धनी हैं। आप ज्ञान सूर्य परमात्मा के द्वारा रचित वो अनोखे सूर्य हैं जो परमात्मा की ही तरह परमात्मा के ज्ञान गुण और शक्तियों का अनंत प्रकाश पूरे विश्व में फैलाने के निमित्त बने हैं। आपके संपर्क में जो भी आत्माएं आती हैं उनके जीवन से अंधकार समाप्त हो जाता है। सर्व को सुख देने वाले आप सच्चे सुखदेव हैं। तो आइए भ्राता जी को सुनते हैं कि अंतिम समय में तीव्र पुरुषार्थ की विधि क्या है। आदरणीय सूरज भाई जी। ओम शांति। अंतिम समय की बिगनिंग हुई है, अभी अंत आया नहीं है, इसलिए आप घबराएंगे नहीं। अभी शुरुआत है, पहला कदम चला है आगे। इस पहले कदम ने ही दुनिया को बहुत परेशान किया, भयभीत भी किया है, अशांत भी बहुत किया है और अनेक आत्माओं की मृत्यु, अनेक मनुष्यों की मृत्यु भी हो गई है। तो अंत में बाबा एक ही चीज कहते हैं, अंत में एक की ही याद आए। स्थिति अचल अडोल और साक्षी भाव की रहे। देह सहज भाव से छोड़ें, जिसको स्वेच्छा से देह छोड़ना कहते हैं। बाबा से बातें हो रही हों, स्वदर्शन चक्र घूम रहा हो, जिसको लोगों ने भक्ति में लिए, गंगा जल मुख में हो, गीता या रामायण भागवत सुन रहे हों, ये हमारी अंतिम सर्वश्रेष्ठ स्थितियां मानी जाती हैं कि जब हम देह छोड़ें तो ज्ञान की स्मृति हो। सर्वश्रेष्ठ मृत्यु उसको कहा जाता है कि जब आत्मा देह छोड़े तो उसे स्मृति रहे, बाबा से बातें हो रही हों, बाबा मेरा ये पार्ट पूरा हुआ, 5000 साल का खेल पूरा हुआ, ये देह छोड़कर मैं आत्मा आ रही हूँ आपके पास। ये बातें होती रहें। अचानक मृत्यु होना भी, अचानक माना रात को सोए सवेरे उठे नहीं, ये भी ठीक है, ये फर्स्ट डिवीजन की मृत्यु मानी जाएगी। लेकिन सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाली आत्माओं की ये स्थिति होती है कि वे स्मृति
स्मृति स्वरूप होकर देह का त्याग करें। इसके लिए लंबे समय से स्मृति स्वरूप होने की प्रैक्टिस हो। आप एक लिस्ट बना सकते हैं, बहनें ये काम कराएंगी अपने अपने स्टूडेंट से। अब सेवाएं शुरू हो जाएंगी, खुल जाएगा बहुत कुछ 8 जून से, और उसके बाद और भी जल्दी जल्दी खुलेगा। जून में ही बहुत कुछ खुल जाएगा। तो स्मृतियों की लिस्ट बनाएं, कम से कम 25। बाबा ने मुझे क्या क्या याद दिलाया, आप स्वयं भी बनाएं। मैं शुरू कर देता हूँ, आपकी बुद्धि चलने लगेगी। आते ही याद दिलाया, तुम ये देह नहीं हो, आत्मा हो। याद दिलाया, तुम सतयुग में देवी देवता थे। तो कितनी बड़ी चीज याद दिलाई। याद दिलाया कि तुम्हारी 5000 साल की यात्रा पूरी हुई, अब घर चलना है, मैं आ गया हूँ। याद दिलाया, तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। याद दिलाया, तुम इस सृष्टि की महान आत्मा पूर्वज हो, तुम्हारा असर सारे विश्व तक जाता है। याद दिलाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद दिलाया, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं आ जाऊँगा। याद दिलाया, मेरी सारी शक्तियाँ तुम्हारी हैं, मेरा संपूर्ण वर्षा तुम्हारा है, मेरे सारे वरदान तुम्हारे हैं। ये याद दिलाया है। लिस्ट बनाएंगे आप। तो ऐसी स्मृतियों का अभ्यास करते करते हम देह से न्यारे हो जाएंगे, नष्टो मोहा हो जाएंगे। क्योंकि अंत में नष्टो मोहा स्थिति होनी ही चाहिए, और नष्टो मोहा स्थिति बिना श्रेष्ठ स्मृतियों के नहीं हो सकती। अर्जुन का उदाहरण दे देता हूँ, जो लौकिक गीता में है। अर्जुन को मोह हो गया, युद्ध नहीं करूँगा, मेरे ही तो सब हैं, इनको क्यों मारूं, पाप हो जाएगा। उनको याद दिलाया, तुम भी आत्मा हो, ये सब भी आत्मा है, मृत्यु और कुछ नहीं है, शरीर रूपी वस्त्र उतारने का नाम है, आत्मा कभी मरती नहीं है, तुम किसी को नहीं मार रहे हो, ये तो खेल है। तुम न भी इनको मारोगे तो भी ये मारे जाएंगे। ये खेल बना हुआ, ड्रामा की स्मृति दिला दी उसे भी, और ज्ञान दिया। और एंड में अर्जुन को स्मृति आ गई और उसने बोला, अब मुझे सब स्मृतियां आ गई हैं, मैं नष्टो मोहा हो गया हूँ, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। बाबा भी हम सबको स्मृतियाँ दिला रहे हैं। ये जो तुम्हारे संबंधी हैं, ये जो तुम्हारे पुत्र पोत्रे हैं, ये सब आत्माएं हैं। इससे पहले जन्म में ये तुम्हारे साथ नहीं थे, इससे अगले जन्म में भी नहीं होंगे। तुम भी आत्मा, ये भी आत्मा। बन जाओ सोल कॉन्शियस, मोह नष्ट हो जाएगा। ये प्रैक्टिस स्मृति स्वरूप होने की सबको करनी है। हम संतुष्ट होकर जाएं इस संसार से, ध्यान देंगे। संतुष्ट वही होंगे जो पूरी तरह सर्व खजानों से भरपूर होंगे। हम इतना अच्छा अभ्यास करें कि जब हम इस संसार से जाएं तो हमें पश्चाताप न हो, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमने श्रेष्ठ भाग्य नहीं बनाया। हम मुस्कुराते हुए जाएं। देखो, आपने अपने बच्चे को विदेश में भेजा हो धन कमाने के लिए, और जब वो आए तो खाली हाथ आए, कैसा चेहरा होगा? सिर झुका होगा। आप भी उसका प्यार से वेलकम नहीं कर पाएंगे। और कोई बच्चा अथाह धन कमा कर आया हो, मुस्कुराते हुए आएगा, सिर उठा कर आएगा, आपको भी गर्व होगा, आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे, सारे परिवार को, गांव को इधर उधर मैसेज देंगे। हम भी जब इस संसार से जाएं,
हमें बाबा ने परदेश में भेज दिया था, बहुत माल पानी देकर भेजा था, खा पी के ख़त्म कर दिया। अब खाली जाएंगे तो सिर झुका कर जाना पड़ेगा, भरपूर होकर जाएंगे, सिर उठा कर जाएंगे, भगवान भी वेलकम करेगा, आओ मेरे लाल आओ, स्वागत है तुम्हारा। यह अंतिम स्थिति, हमें ऐसी स्थिति को ही बना कर जाना है, तो भरपूर होकर जाएंगे, कुछ भी कमी नहीं। अंत में एक की ही याद रहे, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तुलसीदास को भी लिखना पड़ा, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत नाम सिमरण नहीं पाही। मुनियों ने भी जन्म जन्म यतन किए कि अंत में भगवान का नाम स्मृति में रहे, लेकिन हो नहीं पाया। ये इतनी कठिन काम है, लेकिन हम इसे सहज बनाएंगे, और सहज तभी बनाएंगे जब चारों ओर से हम डिटैच होंगे, भरपूर होंगे, किसी की भी किसी बात की छाप हमारे मानस पटल पर नहीं होगी, हम बिल्कुल मुक्त हो गए होंगे। ये नहीं उसने ये कहा था, उसने मुझे बहुत दुख दिया, या मैंने उसको बहुत दुख दिया, मैंने ये पाप किए। अगर पाप बहुत किए होंगे तो पाप मुरली में कल भी आ गया संडे को, भूत बनकर सामने खड़े होंगे, बाबा की याद नहीं होने देंगे, वो अपने प्रभाव में ले लेंगे। इसलिए पुण्यात्माएं ही अंत में स्मृति स्वरूप होकर शरीर छोड़ेंगी। चेक कर लें अपने कर्मिक अकाउंट को। लेकिन अगर आपके पाप बहुत हो भी गए हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। इतने पुण्य कर दो कि पाप का बोझ ही हल्का हो जाए, इतना योग कर दो कि सारे पाप योग अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएं। तो अंत में ये सब चीज़ें आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगी। हमें बैगर टू प्रिंस भी बनना है। आप जानते हैं जो कुछ हमारे पास होगा वो अंत में याद रहेगा। माताओं ने ज्वेलरी दबा के रखी है, छुपा के, देख देख के उसे खुश होती हैं, इतना माल है मेरे पास, पहनते तो आजकल है नहीं, चोरों का डर रहता है। अब उसमें बुद्धि गई हुई है, आत्मा संपूर्ण रूप से आसक्त है उसमें। देह छोड़ने के समय वो सारा जो बॉक्स है ना, वो सामने आ जाएगा, खोल भी नहीं सकेंगे आप। मन तड़पने लगेगा, हाय ये सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा उसे फेंक दो या बाबा को दे दो, आप अपने ही पास रखो, लेकिन उससे बहुत बड़ा माल खजाना मिलने जा रहा है। ये ज्वेलरी तो कुछ भी नहीं, ये तो आपके एक छोटे से जेवर के बराबर होगी। साड़ियों में भी हीरे जड़े होंगे, सोने की जड़त होगी, चमक रहा होगा शरीर भी सोने हीरों से, क्योंकि सोने का टच शरीर को स्वस्थ भी रखता है। भले ही वहाँ स्वस्थ रहने की जरूरत नहीं, सभी स्वस्थ हैं, कोई कमी नहीं है स्वास्थ्य में, लेकिन फिर भी सोने का टच और कई हीरे मोती माणिक का टच शरीर को एनर्जेटिक रखता है। तो हम सभी तैयारी करें चारों ओर से अपनी बुद्धि को हटाने की। सब विनाशी है। देखो अपनी ज्वेलरी को, अपने धन को, अपने लोकर को, और संकल्प करो ये सब विनाशी है। हमने कमाया, इसका सुख लिया, सुख लेना चाहिए। कई लोग कमा कर सुख नहीं लेते, बच्चों को भी सुख नहीं देते, वो तो कंजूस माने जाते हैं, उनका तो सब बेकार जाएगा। लेकिन हमने कमाया, सुख लिया और दिया, अब जो है जितना है प्रभु अर्पण कर दो मन से, तुम्हारा, और जितना हो सके सेवाओं में लगाओ। और ये भावना बैठा दो ये सब विनाशी है, ये छोड़ कर ही जाना है। संकल्प करो ये छोड़ कर जाना है, तो अनासक्त वृत्ति बनती जाएगी। साक्षी होना है हमें, क्योंकि हमें पता नहीं जब हम देह छोड़े तो संसार में क्या चल रहा होगा, संसार में महाविनाश के कैसे सीन होंगे, कैसा भयानक रूप होगा संसार का,
ऐसे में हम साक्षी भाव में रहें। जो कुछ हो रहा है खेल अब समाप्त हो रहा है। सब आत्माओं का पाठ पूरा हो रहा है। सबको वापस जाना है। कोई जाना चाहे या न चाहे, सबको ही जाना होगा। पक्का कर दो तो जाने की कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे बच्चे भी जाएंगे क्या? मेरा पति भी जाएगा। दुखी होते रहेंगे नहीं तो। सबको जाना है। तैयार कर दो अपने मन को। इसको साक्षी भाव कहेंगे। सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। जो हो रहा है वही सत्य है, वही होना है। सब कुछ कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। यहाँ किसी का कोई दोष नहीं। ड्रामा की पॉइंट्स बहुत सारी हैं। उन्हें स्मृति में रखते हुए साक्षी भाव धारण करेंगे। जब आत्मा पूरी तरह साक्षी हो जाती है तो उसकी स्थिति हो जाती है नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट्स। नो क्वेश्चन, ये क्यों हो रहा है? किसी की कोई शिकायत नहीं। नो कंप्लेंट, इसने ऐसे किया। किसी को दोष नहीं देंगे क्योंकि सबका ड्रामा में फिक्स पार्ट है। ये साक्षी स्थिति आप सभी बढ़ाते चलें। प्रभु प्रेम में मग्न होते चलें। बाबा को अपने प्यार में बांध कर रखो ताकि अंत में वो बहुत मदद मिले। कल की मुरली में भी था, बाबा एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं एंड में, जिन्होंने इमरजेंसी में बाबा के कार्यों में मदद की है। कई लोग ऐसे भी हैं बाबा के बच्चे, जो विशेष काम है पीछे हट जाएंगे, हम नहीं करेंगे, देखें ये बहनें कैसे करती हैं। ऐसों के लिए भगवान भी पीछे हट जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ कोई मदद नहीं कर रहा, वहाँ पहुँच जाते हैं। हम हैं। अब निश्चिंत हो जाओ बहनों, हमारे होते आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम भी तो आपके परिवार के मुख्य सदस्य हैं। ऐसी आत्माओं को भगवान भी अंतिम समय में बहुत मदद करेगा, एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। तो जिन्होंने सेवाएं बहुत अच्छी की हैं उन्हें प्रकृति बहुत मदद करेगी, बाबा भी बहुत मदद करेगा। और जिन्होंने सेवाओं में विघन डाला है उनकी तो दुर्गति होनी है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। उनकी खुशी भी नष्ट होगी। अधिकतर वो सब आत्माएं डिप्रेशन में आ जाएंगे। इसलिए अंतिम समय की ये हमारी स्थितियां हैं, इनकी तैयारी करें। बाबा का कम से कम 5 बार आह्वान भी किया करें रोज, ताकि आदत पड़ जाए, अंत में हम बाबा को बुला सकें। और योग का ऐसा अच्छा अभ्यास करें रोज सवेरे उठकर सोने के समय, ताकि अंत में हमें बाबा की याद आए। हम बुला लें और देखेंगे बाबा आ गया हमारे पास, हमारी बेड के पास ही बैठ गया, हमारी बेड पर बैठ गया है, सिर पे हाथ रख दिया है और कहेगा बच्चे चलो मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। और बाबा के हाथ में हाथ देकर साथ चलेंगे, जिसको बाबा कहते हैं मैं तुम्हें पलकों में छुपा कर ले जाऊंगा, यानी बहुत प्यार से बिना कष्ट दिए। तो हम बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। अब हम आपके क्वेश्चंस ले रहे हैं जो आपने पूछे हैं, और रही भाई बातों को, उन क्वेश्चंस के आंसर के रूप में आपके समक्ष रखेंगे। हाँ रूपेश भाई। बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी, आपने कुछ सुंदर ज्ञान की जो बातें दी हैं वो बहुत चिंतनीय हैं, और उससे ही हमारी स्थिति और सभी प्रश्नों के उत्तर भी सहज मिल जाते हैं। फिर भी कुछ प्रश्न आए हैं, लगभग 20 प्रश्न आ गए हैं, और सभी ने रिक्वेस्ट की है कि हमारे प्रश्न लिए जाएं। पहला प्रश्न व्रता जी, एक अनन्य माता जी हैं, उनका 38 वर्ष का लड़का है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे परेशान करता है, गंदगी खिला रहा है, उसे डर लगता रहता है और दिन भर में गर्दन लाखों बार वो हिलाता है। नींद में भी डर के कारण वो उठ जाता है। कई वर्षों से ठीक से सो नहीं पाया है और ये कई वर्षों से हो रहा है। हाँ, भोग भी लगाया, लेकिन क्या करें। इनके माँ बाप जो भी सुन रहे हैं वो नोट कर लें या रिकॉर्ड कर लें। ये इविल सोल्स का इफ़ेक्ट है सीधा सीधा। मानसिक बीमारी भी थोड़ी बहुत हो सकती है, आप लोगों ने दवाई की होंगी, पर मेनली ये
मुझे लग रहा है ये भटकती आत्माओं का प्रकोप है। अगर वो भी कुछ कर सके तो सवेरे उठ के उसे 7 बार करा देना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। जहाँ वो सोता है उसकी बेड पर, उसके कमरे में पानी चार्ज करके मास्टर सर्वशक्तिवान के संकल्प के द्वारा छिड़क देना, इससे खत्म हो जाएगा डर। जहाँ आपका घर हो, मेन गेट के बाहर बाबा का बड़ा कास्केट जला दो रात दिन, ताकि जो भी बाहर से घर में आए वो उस कास्केट को देखे, बाबा के दर्शन करके ही अंदर जाए, तो ये सोल्स का इफेक्ट समाप्त हो जाएगा। अगर वो लिख सके, अगर उसकी ऐसी स्थिति हो, तो सवेरे और सोने से पहले मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 108 बार लिखें। जी जी जी। मैं एक नींबू का प्रयोग भी बता देता हूँ। मुझे किसी ने बताया है, कोई अपने ही बीके भाई हैं जो ज्योतिषी हैं, उन्हें कहा किसी पर ये इफेक्ट हो तो ये करा दिया करो। एक ताज़ा नींबू राइट हैंड में लेना, 21 बार संकल्प करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बच्चे के ऊपर 7 बार वार के जला देना है। रोज 1 बार करेंगे, 21 दिन, ज़्यादा दिन भी कर सकते हैं और निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, ये 21 दिन करके ज़रूर समाचार दें कि क्या स्थिति है। ब्रता जी, अगला प्रश्न है, हॉस्पिटल में हमारी एक बहन सर्विस करती हैं, कोरोना के डर से अब उन्हें नींद नहीं आती। ये समस्या तो संसार में बढ़ती जा रही है। मैसेज मिलते हैं कि कोरोना से लोग कम मर रहे हैं, डर से ज़्यादा मर रहे हैं। मैं नर्सिस बहन या हॉस्पिटल के डॉक्टर्स या जो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ होता है उस सबको एक चीज़ कहूँगा, अगर आप डरते हैं तो इस वायरस को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ओर, इसलिए निर्भय हो जाओ और 2 संकल्प सवेरे उठ के 7 बार किया करो। मैं भगवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ। सवेरे उठते ही करना, पहले 3 मिनट में, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है, इससे आपका भय समाप्त हो जाएगा। और इसको कहो सोने से पहले 108 बार लिखे और उठते ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, डर खत्म। जी। माताओं की ये समस्या है कि उनके पति पवित्रता में मदद नहीं करते, और कई भाइयों की भी ये समस्या है कि उनकी युगल उन्हें पवित्रता में मदद नहीं करते। बहुत सहज अभ्यास करेंगे सभी, सवेरे उठ कर ही। ये सब कॉन्शियस माइंड का प्रयोग है, क्योंकि अब अगर पवित्र नहीं रहे तो बड़ा कष्ट होगा दोनों को, चाहे पति है या पत्नी है जो ज्ञान में नहीं है उन्हें अति कष्ट होगा, लेकिन भाई बहन जो ज्ञान में उन्हें भी अति कष्ट होगा अगर पवित्र नहीं रहे। इसलिए सवेरे उठकर 7 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बंधन मुक्त हूँ, मेरी ये साथी मेरी संपूर्ण सहयोगी है। और अगर आप बहन हैं तो भोजन बनाते, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये निरंतर योग करें, निरंतर याद करें। और अगर आप भाई हैं तो अपनी मिसेज को आधा घंटा रोज योगदान दें। जी। भ्राता जी, ये कहते हैं कि कई सालों से ज्ञान में हैं ये, और मधुबन भी आ चुके हैं, लेकिन अब इनकी समस्या ये है कि किसी भी काम में इनका मन नहीं लग रहा है और कुछ भी इन्हें याद नहीं रहता। तो ये दोनों समस्याएं इन्होंने आपके सामने रखी हैं। मानसिक कमजोरी है, होम्योपैथी मेडिसिन भी ले सकते हैं, टॉनिक होते हैं, ब्रेन टॉनिक थोड़े से अच्छे, आयुर्वेद में भी होते हैं, एलोपैथी में भी हो सकते हैं, कोई दवाई ज़रूर ये लें। और सवेरे उठकर और सोने से पहले मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 108 बार लिखें, ब्रेन को एनर्जी जाती रहेगी, काम में मन भी लगेगा। पानी भी ये चार्ज करके पिएं। जी जी। तो ब्रेन की स्थिति है, ब्रेन नॉर्मल काम करने लगेगा। और तीसरी बात, ब्रेन को एनर्जी देंगे 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को। सभी के लिए बता रहा हूँ, आगे के प्रश्नों में भी ये बात आ सकती है, क्योंकि मानसिक रोग संसार में बढ़ रहे हैं और अपने ब्रेन को एफिशिएंट करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए 10-10 मिनट सवेरे शाम एनर्जी देना जरूरी है। देखो विधि सभी ध्यान से देख लेंगे, दोनों हाथ मलेंगे और याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 3 बार। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।
अपने सिर पे ऐसे हाथ रख देंगे, आंखें बंद। 1 मिनट हाथ रखेंगे, फिर दोबारा करेंगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिमान हूँ, वही 3 बार, फिर 1 मिनट हाथ रखेंगे, ऐसे 10 बार। इस समय जब हाथ रखते हैं तो कोई संकल्प नहीं करना बस है? हाथ रखेंगे तो मन शांत करेंगे, और शांत नहीं रहता तो संकल्प करेंगे, हाथों से एनर्जी ब्रेन को जा रही है। बच्चों को अपने दूसरों को भी दे सकते हैं जिनको ब्रेन की कोई तकलीफ है। ये एनर्जी देना बहुत ही परफेक्ट इलाज है ब्रेन के लिए। इससे सब कुछ ठीक हो जाए। जिनका मन नहीं लग रहा हो, जिनको थोड़ी उदासी अकेलापन रहता हो, जिनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा सा होता हो, खुशी नहीं रहती, सब कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका रिजल्ट बहुत सुंदर है ब्रता जी। इतने हमारे पास मेल्स आते हैं और लोगों के थैंक्स आते हैं कि इससे बहुत सारी चीज़ें ठीक हो गई। मैं भी बहुतों को सिखाया तो सभी, एक भी केस इससे बाहर नहीं गया है, सब सफल हुए। 3 मास कर लें। जी 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 बिल्कुल। और ब्रता जी, क्या कुछ विशेष प्रकार के संकल्प भी हाथ रख करके दिए जा सकते हैं? मान लीजिए नींद नहीं आती तो मुझे नींद आने लगी है, गहरी नींद आ रही है, ये जो पहला केस था ना बच्चे का, जिसको डिप्रेशन 30 साल से, उसकी माँ भी या बाप उसके ब्रेन को एनर्जी दें जी जी, तो इससे भी उसको अच्छा फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रता जी, अगला प्रश्न है ब्रता जी, किसी भाई का प्रश्न है कि पूरा निश्चय होने के बाद भी निश्चय हिल जाता है, क्यों? ये दोनों विरोधाभासी डाउटफुल नेचर है कि सीढ़ी ऊपर चढ़ के छत पे गए, फिर नीचे उतर आए, क्यों आए ये पता नहीं, फिर चढ़े। ये कहिए कि डाउटफुल नेचर होती है, दृढ़ता की टोटल कमी होती है। इनके लिए सहज विधि है, रोज एक अव्यक्त मुरली पढ़ें, उसकी 5-7 मुख्य बातों को नोट करें। जी जी। सुना है कि आपको डिवाइन ड्रीम में बाबा टचिंग कराते हैं, तो आजकल बाबा आपको क्या टच करा रहे हैं? टच करने की जरूरत नहीं, सब कुछ दिख रहा है। यह विनाश का खेल शुरू हो गया है, और बाबा ने टचिंग के अलावा डिवाइन बुद्धि भी दी है। उससे बिना बाबा के टच किए हुए बहुत कुछ बातें समझ में आती हैं। इसलिए ये खेल शुरू हो गया। आप सभी समझदार ब्राह्मणों को तीव्र पुरुषार्थ करके बाबा से सर्वोच्च स्थिति बना लेनी चाहिए, सर्वस्व प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले सीन इससे भयानक होंगे, ये दिख रहा है। सरकारें तो अभी विवश हो गई बेचारी, कोई कर भी क्या सकता है। प्राइम मिनिस्टर, उसने अमेरिका के प्रेसिडेंट ने तो कह दिया ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसे फोर्स से हम बाहर निकलवा दें मिलिट्री से, ये तो सबको सहन करना पड़ेगा, इसके साथ जीना पड़ेगा। तो लोग भी तंग हो गए, नेता भी तंग हो गए। हमारे नेता तंग नहीं होते, लेकिन विदेशों में कई बड़े बड़े नेता इनसे तंग हो गए हैं। तो आगे चल के इनसे भी भयानक परिस्थिति आएंगी, और 2030 तक कम से कम 10 झटके लगेंगे, और ये धरती देवताओं के लिए खाली हो जाएगी। ये आपने 10 झटके कह के तो झटका दे दिया। झटका देना ही पड़ेगा ब्राह्मणों को, नहीं तो ऐसे सोते हैं ब्राह्मण कि कुंभकर्ण को भी फेल कर देते हैं। तो ये जगाने के लिए है हम सबको। जी, ये कैसे पता करें कि कितने विकर्म का खाता शेष है, कितने विकर्म विनाश हुए हैं, और जमा कितना है? देखिए, इसका कोई मीटर तो अभी साइंटिस्ट ने बनाया नहीं है कि रीडिंग हो जाए, लेकिन आप कितने हल्के होते जा रहे हैं, आपकी खुशी कितनी नेचुरल होती जा रही है, आपके संबंधों में कितनी स्वीटनेस आती जा रही है, संस्कार कितने सॉफ्ट हो रहे हैं, इन चीज़ों के आधार से हम अपने कर्मों के खाते को नाप सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है। इसमें हमारा आंकड़ा जो है गलत भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम जान सकते हैं। बिल्कुल, मतलब ये जो पैमाने हैं वो सीधे सीधे तौर पे हमें इंगित करते हैं। ब्रदर जी, अगला प्रश्न है कि अव्यक्त बाबा का पाठ पुनः कब शुरू होगा? बाबा तो सर्वशक्तिमान हैं, रथ चेंज कर बच्चों से मिलने तो आ सकते हैं। अब वो आना नहीं चाहता, अब वो चाहते हैं कि बच्चे संपूर्ण होकर मेरे पास आएं। अभी सृष्टि पर कुछ और खेल चलना है अध्यात्म का। बाबा आकर क्या करेंगे? 50 साल आए अव्यक्त बाबा भी, बहुत पालना की। आप कहेंगे हमारे समय तो आए नहीं। अब जो नए हैं उनका ये प्रश्न है कि हमने तो वो पालना 1-2-3 साल से कि हमारे लिए तो आए नहीं। आपको पालना वे महानात्माएं देंगी जो बाप समान बन जाएंगी। लेकिन
आपको अपनी मूल्यों के आधार पे अच्छे अभ्यास करके श्रेष्ठ स्थिति बना लेनी चाहिए। अब साक्षात्कार का पाठ चालू होगा इस दृष्टि पर, आध्यात्मिक क्रांति आ जाएगी इस धरा पर और संसार के सभी लोग ज्ञान योग लेने के लिए तत्पर होने लगेंगे। तो बहुत सुंदर समय हमारे सामने आ रहा है। विनाश और परिवर्तन की बात तो चलती रहेगी, लेकिन बाबा के बच्चों को उसमें कुछ बहुत कष्ट नहीं होगा अगर ज्ञान योग में पक्के होंगे। अगर पुण्य का खाता बहुत ज़्यादा होगा तो कुछ ज़्यादा नहीं होगा, और जो कुछ होगा उसे सहज रूप से हटाते रहेंगे। तो ये भूल जाओ कि अव्यक्त बाबा सर्वशक्तिवान है, फिर से शरीर ले सकता है, कर तो वो कुछ भी सकता है, पर उसकी इरादा अब ये नहीं है। व्रते जी, आप कहते रहे हैं अपनी क्लासेस में, प्रश्न नहीं है मैं ऐड कर रहा हूँ, कि अंत में दृष्टि का पाठ चलेगा और बाबा भी दृष्टि दिया करेंगे, हम सबको निहाल करेंगे। तो कई ऐसा कहते भी हैं कि बाबा आएंगे और एक बार दृष्टि का ये पाठ चलेगा। बाबा सूक्ष्म रूप से आया ही करेंगे, इसलिए मैंने बहुत सिखाया लोगों को, बाप दादा का आह्वान करो, और जिनकी अच्छी स्थिति होगी उन्हें दिखाई देगा बाप दादा आ गए। दृष्टि भी दे रहे, कह भी रहे, कुछ सिर पे हाथ भी रख दिया। इसके लिए बाबा हमें तैयार करना चाहता है। अगर वो आता रहे, अब मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ, अगर वो आता रहे तो उसके बच्चे तैयार नहीं होंगे। कोई बाप 80-90 साल की उम्र तक अपना बिजनेस परफेक्टली संभालता रहे, बच्चे कहेंगे बैठा है ना बूढ़ा, क्या जरूरत पड़ी है। नहीं, हमारा बहुत प्यार है, वो बूढ़े नहीं तो वो बैठे तो रहे आके। बाबा बैठा है, सबको मदद कर रहा है, इसलिए बच्चों को योग्य बनाने के लिए बाबा थोड़ा एक साइड हुआ है और कुछ नहीं। जी, वर्तमान समय में प्रभु प्लानिंग क्या है? आप भी ये शब्द बहुत यूज करते हैं, प्रभु प्लानिंग। अब देखिए, ये बड़ी सूक्ष्म गति है, क्योंकि प्रभु प्लानिंग को अगर हम जान लें तो हम तैयारी भी करेंगे और निश्चिंत भी हो जाएंगे। प्रभु प्लानिंग अभी संसार को बदलने की है। रात पूरी हो रही है, अब सूर्य उदय होने वाला है, सतयुग का गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला। तो इन्हीं 10 सालों में बाबा इस संसार को, प्रकृति को, वायुमंडल को, मनुष्यों को, सबको बदल देंगे। ये उसकी प्लानिंग है। इसलिए उसकी प्लानिंग में नहीं है फिर से आना, उसकी प्लानिंग में है अनेक बच्चों को तैयार कर देना, अपने 108 रत्नों को तैयार कर देना। उसका काम ये 108 रत्न संभालेंगे। अब 2 की बजाय 108 हो जाएंगे, दोनों तो रहेंगे ही पीछे, लेकिन 108 संभालने लगेंगे तो काम बहुत तीव्रता से होगा। तो प्रभु की प्लानिंग प्रैक्टिकल में क्या क्या रंग लाएगी वो हम और आप सब देखेंगे। जी 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 जी, हम सब देख भी रहे हैं और इंतज़ार भी करेंगे कि नई नई रंगत जो बाबा कहते हैं। जो अगला प्रश्न भी है ब्रता जी, कि साक्षात्कार का पाठ का बाबा मुरली में अनेक बार कहते हैं, वो कब शुरू होगा? बस अब हम उसके समीप पहुंच रहे हैं। अराउंड 2025 ये बहुत तेज़ी से चलने लगेगा। 2025 उससे पहले भी शुरू हो सकता है, क्योंकि साक्षात्कार उन आत्माओं के द्वारा होंगे जो साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। उसके लिए बाबा कई बातें कहते हैं। जो साक्षात बाप समान बनेंगे वो साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, जो साक्षी दृष्टा होंगे वो साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, जो संपूर्ण प्योरिटी में आ जाएंगे वो साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। तो ये स्थिति अब तेजी से आत्माओं की आ जाएगी, क्योंकि ये जो घटनाएं होंगी ये सब कुछ जगा रही हैं। ये घटनाएं जगाने के लिए हैं। देखो, ब्राह्मणों को कोई भी कष्ट नहीं हुआ है। सारे भारत में, सारे संसार में, विदेशों में केवल 2 ब्राह्मणों को कोरोना पॉजिटिव निकला, वो ठीक हो गए। भारत में किसी को कुछ नहीं हुआ। तो भारत में ये चीज़ें ब्राह्मणों को जागृत करने के लिए, और बहुत ब्राह्मण जागृत हो गए हैं। और विशेष रूप से जो महान आत्मा 108 रतन, वो तो जग गए हैं पूरी तरह, वो सोएंगे नहीं। जी जी जी। और बाबा भी इस आपदा की घड़ी में छत्र छाया बन के बच्चों की बहुत मदद कर रहे हैं, वो भी अनुभव हो रहा है। पहले से 100 गुनी ज़्यादा मदद करेंगे बाबा, ये बाबा का वायदा है। जी जी। आपने जैसे साक्षात्कार की बात कही भ्राता जी, वैसे एक प्रश्न है कि क्या 2036 में विश्व महाराजन का राज तिलक हो जाएगा? नहीं, विश्व महाराजन का राज तिलक नहीं होगा। देवताओं का आगमन शुरू हो जाएगा, जन्म, फिर वो बड़े होकर गद्दी पर बैठेंगे, तब देव युग
देवयुग भी तब से ही कहलाएगा। और देवता श्री लक्ष्मी नारायण फर्स्ट वो गद्दी पर भी तभी बैठेंगे। जी जी जी। तो वो डेट कौन सी है? हम पहले सोचा करते थे कि 36 में नहीं, 111 शुरू हो जाएगा। हम भी यही सोचते थे बाबा के इशारों से कि 100 साल संगम के हैं, 100 साल पूरा होते ही सतयुग और वो गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन अब तो देवताओं ने जन्म ही ले ली। अब तो फिर ये समझ में आ गई बात बाबा के गहरे महावाक्यों से कि 100 साल तो संग। फिर ब्रह्मा बाबा अपना स्थापना का कार्य पूरा करके शिव बाबा के साथ घर जाएंगे, फिर वापस आएंगे एज श्री कृष्णा। फिर देवताओं का आगमन शुरू। फिर वो बड़े होकर 25 साल की आयु में गद्दी पर बैठते हैं या थोड़ा आगे पीछे, ये तो समय बताएगा। तो ब्रह्मा की जो वो है पूरी 100 साल की, तो क्या ये कहेंगे कि 36 में बाबा फिर परम धाम जाएंगे, फिर आएंगे? फिर आएंगे जी। श्री कृष्ण का जन्म कलयुग में ही हो जाएगा क्या? ये नहीं, प्रश्न। कलयुग लगभग समाप्त हो जाएगा। भले ही उसे संगम युग ही कहेंगे, पर कलयुग का के जो चिन्ह हैं वो लगभग सभी समाप्त हो, या थोड़े बहुत नॉन बी के भी रहेंगे, थोड़ी बहुत प्रकृति में हलचल भी चलेगी, लेकिन वो माइनर, बहुत थोड़ी सी। और देवकुल की आत्मा अतिरंग, क्योंकि प्रकृति भी सतो प्रधान चाहिए। जी। और माँ बाप तो उनके हैं ही, देवत्व को प्राप्त हुए। मुरली जब शुरू होती है तो उसी समय से नींद भी आना शुरू हो जाती है, और जब ओम शांति होती है तो नींद खुल जाती है। योग में नींद नहीं आती, लेकिन ये जैसे ही मुरली ये अजीब सा मतलब बड़ी अच्छी स्थिति, तो दिल भर के सो लिया करो 1 घंटा वही। मतलब मुरली इनके लिए लोरी है। मुरली लोरी है, भगवान के महावाक्य सुला देते हैं। पहली बात तो मैं कहूँगा आपको थोड़े ज़्यादा पुण्य करने चाहिए। आप कहेंगे इससे पुण्यों का क्या लेना देना? सूक्ष्म पापों का दबाव अच्छे समय पर मनुष्य को सुला देता है। पर आपकी अच्छी बात है कि आपको योग में नींद नहीं आती। दूसरा, सवेरे एक प्राणायाम कर लिया करें 7, 8, 10 मिनट, अनुलोम विलोम प्राणायाम। उससे ब्रेन को एनर्जी जाती है। वो ना आता हो तो 25 बार ओम की ध्वनि। ये लौकिक प्रयोग हैं, लेकिन ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छे हैं। और जब मुरली शुरू हो तो हर बात को लिखना शुरू करो, अटेंशन बटेगा, क्या कहा जा रहा, क्या लिखना है। 2-4 दिन में बाहर आ जाएंगे। जी जी। धर्मराज कौन है? साकार बाबा, शिव बाबा या कोई और? क्योंकि मुरली में बाबा कहते हैं मैं धर्मराज से तुम्हें सजा दिलाऊंगा, और ये सजा किन्हें और कब मिलेगी? कई लोग सोचते हैं सुख संवतन में मिलेगी। जी, बाबा कहते हैं ना ट्रिब्यूनल बैठेगी। सुख संवतन में शरीर होता नहीं। पीछे साकार मुरलियों में भी आ गया, मैं तुम्हें शरीर धारण करा के सजा दिलवाता हूँ। होगा क्या कि अंतिम समय जब हर मनुष्य का होगा, कहीं कोर्ट नहीं लगेगा कि एक आएगा और उसका फैसला होता जाएगा, इसमें तो 10,000 साल लग जाएंगे। ये हर एक को अनुभूति होगी कि जब उसका अंतिम समय आ गया तो धर्मराज यानी बाप दादा वो एक थोड़ा सा दूसरा रूप हो जाएगा। जैसा लोगों ने धर्मराज को देखा है वो आ गए हैं, और सभी के उनकी जो पाप कर्मों की कहानी वो सामने फिल्म की तरह आ जाएगी। ये बस फट से हो जाएगा 1 मिनट में ही, और उनको महसूस होगा ये तुमने बड़ा पाप किया, इसकी ये सजा, इसकी ये सजा, बाबा लोप। ये गति चलेगी अंत में। जी जी जी। तो ये हर एक को एक साथ ही करोड़ों को अनुभव हो जाएंगे। मतलब जैसे देवी देवताएं उस रूप में नहीं हैं, लेकिन बाबा साक्षात्कार करा देते हैं, वैसे ही धर्मराज का जो रूप हमारे मन में है वो आ जाएगा, वो सामने आ जाएंगे और हमें सजा का अनुभव होगा। जी। याद, योग और तपस्या में क्या अंतर है? याद तो है, जैसे हम किसी को भी याद करते हैं, हम बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा मेरा है, बाबा मिल गया है, बाबा इतना अच्छा है, स्वीट है, ज्ञान का सागर है। योग है बुद्धि योग से बाबा पर स्थिर कर देना, उसकी एनर्जी को रिसीव कर लेना। और तपस्या है इसको बार बार प्रैक्टिस करना, इंटेंस प्रैक्टिस, बहुत तीव्रता की प्रैक्टिस, उसको तपस्या कहते हैं। जी जी जी। भ्राता जी, सच के मार्ग में इतनी परेशानी क्यों है? क्योंकि ये कलयुग झूठ का जमाना है, इसलिए सत्य के मार्ग में कठिनाई होंगी ही। मैंने तो पूरा जीवन देखा। महात्मा गांधी तो लिखा गया सत्यमेव जयते, पर हो रहा सत्यमेव हारते।
असत्य में जयते। क्योंकि ये मैं भी सोचता था ये क्यों हो रहा, सत्य को तो कोई पूछता ही नहीं, सत्य की तो हार ही हार है, सत्य को कष्ट ही कष्ट है, सत्य को सहन ही सहन करना पड़ता है, सब उसको अलग कर देते हैं, ये झूठा है। क्योंकि झूठ है, कलयुग के अंत में मानव तमो प्रधान था, झूठ का साम्राज्य, इसलिए थोड़ा संभल के सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं सत्य का मार्ग ना अपनाओ, लेकिन जब संपर्क संबंध में आओ तो बहुत सोच समझ के बुद्धिमानी पूर्वक अपने सत्य को प्रकट करो। जी, पिछले 30 वर्षों से बाबा समय कम है ऐसा इशारा देते आए हैं, क्या 30 वर्ष का समय भी कम है? मतलब लगातार बाबा 84 साल से इशारा दे रहे थे समय बहुत कम है बच्चे, ये अगली दिवाली नहीं आएगी। सचमुच 30 साल का समय भी कम होता है। जिसको योग के गहन अनुभव करने हो, जिनको अपने संस्कारों को डिवाइन बनाना हो, जिनको अपनी तपस्या को अग्नि रूप बनाना हो, जिसको बाबा से निरंतर जुड़कर साक्षात्कार मूर्त बनना हो, उसके लिए सचमुच 30 साल भी कम है, लंबे समय की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। आजकल सभी वरिष्ठ भाई बहनों की क्लास में ये आता है कि कोरोना के कारण तपस्या का समय बाबा ने दिया है, तो आगे अब नौकरी या व्यापार छोड़ दें? नहीं, वो भी करना और उसमें ही तपस्या करनी है, क्योंकि आपने अगर जॉब छोड़ दी तो आप तपस्या बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ब्रेन में क्रिएटिव एनर्जी है, अगर वो आप काम नहीं करते तो वो डल हो जाती है, वो फिर योग भी नहीं करने देगी। इसलिए काम करो लेकिन समेट लो। बहुत ज़्यादा विस्तार अगर आपने किया हो कि आपको समय ही नहीं मिलता, अपने काम काज को इस तरह मैनेज करो, सवेरे आप योग कर सको, मुरली सुन सको, शाम को भी योग कर सको 1 घंटा, और शाम को अपने घर आके परिवार से मिल सको, और दिन में कर्म करते अच्छा अभ्यास भी कर सको। जी, मतलब शमशानी वैराग की ज़रूरत नहीं है कि अब सब छोड़ छाड़ दिया छोड़ छाड़ दिया जाए, फिर पकड़ लेंगे। जी, मज़ा नहीं आएगा छोड़ के। जी, बाबा मुरली में शुभी रस के बारे में हमेशा कहते हैं, ये कौन सा जूस है? ये जूस केवल सुख संवतन में बिकता है, वहीं जाके लेना पड़ेगा। मतलब किस चीज़ का? गन्ने का, आम का, संतरे आम का ही होता है, ये बाबा दिखाते हैं केवल, और कुछ नहीं। अभी संपर्क वाले बहुत डरे हुए हैं, इनको बाबा के ज्ञान की ज़रूरत है लेकिन हम दे नहीं पा रहे हैं। नहीं, वो आप ही लेने आएंगे, हम केवल ऐसे वाइब्रेशंस फैलाएं। मैं इसमें एक बात कुछ दिनों से सबको याद दिला रहा हूँ बाबा की, वो बाबा की बहुत पुरानी बात है कि रोज अमृत वेले हजारों लाखों या करोड़ों मनुष्य आत्माओं को अपने सामने इमर्ज करो। मान लो आप एक शहर में रहते हैं, इंदौर में रहते हैं, इंदौर वासियों को सब को इमर्ज कर लो, वहाँ भी तो कितने लाख होंगे, और उन्हें मन से वाइब्रेशंस दो, आत्मा से, और मन से बात करो, ज्ञान दे दो। 5 मिनट ज्ञान दे दो, 3 मिनट ही दे दो, रोज सेम टाइम दो, तो उनको ज्ञान की ओर अट्रैक्शन होगा। जैसे भगवान को ढूंढते थे, अब वो आ गया है। तुम जिससे मिलना चाहते थे वो तुम्हें बुला रहा है, आकर मिलन मनाओ। वो तुम्हें पावन बनाने के लिए आ गया है, वो तुम्हारे दुख हरने आ गया है, वो तुम्हें सत्य ज्ञान देने आ गया है, आओ उससे ज्ञान प्राप्त करो। ऐसे तो उनको आकर्षण होने लगेगा। जी, ये कैंसर सर्जन हैं व्रता जी, ये कहती हैं कि बाबा के डायरेक्शन के अनुसार वो एक शहर में गईं, ज्ञान में 4 साल से हैं, 3 साल पहले ही वो वहाँ गईं और काम बाबा ने बहुत अच्छा वहाँ इनका चलवाया, किंतु अभी 6 माह से बहुत विघ्न आ रहे हैं। जिसके साथ पार्टनरशिप में काम शुरू किया था उस आत्मा ने परेशान करना शुरू कर दिया है। अब लगता है 3 साल में यहाँ जो नाम और कार्य के द्वारा इन्होंने जो भी कमाया था वो सब जैसे हाथ से निकल रहा है। तो मेरी पोजीशन भी जैसे चली गई है, योग में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे में मैं क्या पुरुषार्थ करूं? नहीं, इतना निराश होने की तो आवश्यकता नहीं है। वैसे आजकल ये बहुतों के साथ हो रहा है कि पार्टनर तो धोखा ही देते हैं, जब वो देखते हैं नाम हो गया है तो चाहते हैं दूसरे को हटा दो, इस नाम का फ़ायदा हम उठा लें। तो आप घबराएं नहीं, ये कि किस दिन की विघ्न विनाशक भट्टी कर लें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, ये संकल्प करके 1 घंटा योग करेंगे। मन आप उदास ना करें, ये भी न सोचो मेरा नाम हो गया मैं अलग होंगी तो क्या होगा, आपका नाम ज़्यादा हो जाएगा। आप विश्वास रखो, भगवान जिसके साथ हो
उसके कर्म सफल होते ही हैं, आपको पहले से ज़्यादा सफलता मिलती रहेगी। बाबा में संपूर्ण विश्वास रखो, वो मेरी छत्र छाया है, वो मेरे साथ है, साथ ही धोखा दे सकते हैं, भगवान सदा साथ देता है। इस लगन से 21 दिन भट्टी कर लो, ठीक हो जाए, नहीं तो अपना सेपरेट कर लेना। नाम की आप चिंता ना करो, फिर बढ़ जाएगा आपका, जी जाएगा नहीं कहीं भी। बिल्कुल बिल्कुल, और भगवान साथ हैं तो फिर नाम तो जुड़ा ही हुआ है बिल्कुल, उनके और साथ। स्वमान में बहुत अच्छा रहेंगे जी तो सम्मान बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल। अमृत वेले योग नहीं लगता। देखो, मैंने 2 क्लासेज करा दी हैं, इस पे यूट्यूब पे आ जाएगी, अमृत वेले पर ही, वो देख लें। फिर भी मैं कहूँगा, योग नहीं लगता, एक तो रात को ठीक टाइम पे सो जाएं, सवेरे उठ के ही 10 मिनट अव्यक्त मुरली पढ़ लो, फिर 10 मिनट में मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ ये लिख लो, जितनी बार भी लिखा जाए, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। ये तभी नहीं होता जब ब्रेन इनएक्टिव हो जाता है, डल हो जाता है सोने के समय। जी तो ये 2 काम करेंगे, फिर 5 स्वरूपों का अभ्यास करना, योग लगने लगेगा। बहुत सुंदर। अंतिम प्रश्न है व्रत जी कि साकार बाबा के साथ व अव्यक्त बाप दादा के साथ के कुछ अनुभव, वैसे तो बहुत सारे होंगे लेकिन छोटा सा जो हम सबको पुरुषार्थ के लिए बहुत प्रेरित करे। बाबा जब साकार में थे, मुझे ये भाग्य मिला कि मैं उन्हीं के द्वारा समर्पित हुआ। हम 2 भाई थे लास्ट में जो बाबा के द्वारा समर्पित हुए थे, एक ने शरीर छोड़ दिया है। तो बाबा के कमरे में जब मैं बाबा से मिला और बाबा ने दृष्टि दी तो बिल्कुल बॉडी लेस कर दिया, मगन अवस्था कर दी, और मेरा योग इतना सुंदर हो गया। ये मुझे बाद में पता चला कि ये बाबा ने मुझे योगी भव का वरदान दे दिया था। ये अनुभव बाबा के समय का सर्वश्रेष्ठ जो मुझे याद रहता है। अव्यक्त बाबा से मेरा सबसे अच्छा अनुभव ये है, जो मैं एक लाइन में कहूँगा, जब भी बाबा आए, हजारों बार आए, हर बार मुझे दृष्टि मिली, हर बार की मुरली से मुझे जीवन के लिए कोई एक सुंदर बात मिली, पुरुषार्थ के लिए। बहुत प्यार तो बाबा सबको ही देता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा, मुझे सम्मान भी दिया उसने। जी 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 जी, वो सब हम अनुभव करते हैं भ्राता जी आपके जीवन से। कि आपका जीवन ही हम सबको भी ऐसे ही प्रेरित करता है, जैसे बाबा के महावाक्य हमें बहुत प्रेरित और उत्साहित करते हैं। तो अंत में चाहेंगे भ्राता जी कि हम सबको योग की सुंदर अनुभूति की ओर ले चलें। बिल्कुल, चलो अब सभी रेड लाइट कर देंगे भाई। सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे। पहले मैं चमकती हुई मणि प्रकृति की कुटिया में विराजमान हूँ। अपने स्वरूप को देखें, मुझसे चारों ओर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। मैं हूँ मास्टर ज्ञान सूर्य। आंखों के सामने है ज्ञान सूर्य शिव बाबा। सामने देखें, ज्ञान सूर्य शिव बाबा चमक रहे हैं। सामने से उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं।
ज्ञान सूर्य की शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। हमारी मदरली आरती दीदी, सुनीता दीदी, आप सभी भाई बहनों को विशेष जो आपकी शक्ति सेना है, बहुत बहुत रिगार्ड हम पेश कर रहे हैं। आप सभी अपनी फुलवारी की बहुत अच्छी पालना कर रही हैं। हमें भी आपकी फुलवारी से मिलके बहुत आनंद हुआ। इस बगिया को सींचते रहना ताकि इसकी सुगंध सारे संसार से विकारों की दुर्गंध को नष्ट कर दे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आरती दीदी जी की ओर से, भ्राता जी और सभी इंदौर के भाई बहनों की ओर से आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी एक हाथ हिला करके भ्राता जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और अश्योर करेंगे कि आज उन्होंने जो भी हमें कहा है उसे हम अपने जीवन में लाएंगे। आरती दीदी वैसे भी आप सभी को आरती योग्य बना रही हैं, श्रेष्ठ बना रही हैं, और साथ ही आज उन्होंने भ्राता जी के द्वारा इतनी सुंदर आप सबके लिए क्लास का आयोजन किया। इसलिए इसे हमें सार्थक करना है और अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले चलना है। आज यही संकल्प करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, दिल से पुनः आपका धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।